मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 26 फरवरी 2025 और आज बड़ा दिन है। आज महाशिवरात्रि का पर्व है। महाशिवरात्रि हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण पर्व है जो फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। आप सभी मित्रों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, महाकुंभ का आज यानी महाशिवरात्रि को आखिरी दिन है। कल मंगलवार सुबह से ही मेले में जबरदस्त भीड़ रही। 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत हुई थी। करीब 65 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। और बड़ी खबर यह है, कल रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड की कार्यकारी निदेशक ईशा अंबानी ने संगम में स्नान किया। एक्टर रवीना टंडन ने भी बेटी राशा के साथ संगम में डुबकी लगाई। वहीं आज भी महाशिवरात्रि के मौके पर संगम में जबरदस्त भीड़ हो सकती है। इसको देखते हुए कई नए ट्रैफिक प्लान बदले गए हैं। आज आखिरी दिन के मौके पर भीड़ अचानक बढ़ सकती है। इसको लेकर प्रशासन ने नई व्यवस्था लागू की है। आज प्रशासनिक गाड़ियों को छोड़कर सभी वाहनों की एंट्री मेले क्षेत्र में रोक दी गई है। आगे बढ़ेंगे। देश की एक और बड़ी खबर, हैदराबाद से 132 किलोमीटर दूर नागर कुरनूल में बन रही 42 किलोमीटर की दुनिया की सबसे लंबी पानी की टनल में 8 कर्मचारियों को फंसे 80 घंटों से ज्यादा बीत चुके हैं। 584 लोगों की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी है। इसमें सेना, नौसेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईआईटी चेन्नई और एल&टी कंपनी के एक्सपर्ट्स शामिल है। लेकिन अंतिम समाचार मिलने तक फंसे हुए कर्मचारियों से कोई भी संपर्क नहीं हो पाया है। इसके बाद अब यह काम 12 रेट माइनर्स यानी कि चूहों की तरह खदान खोदने वाले मजदूरों को सौंपा गया है। आपको याद होगा, इन्हीं मजदूरों ने 2023 में उत्तराखंड के सिकियारा टनल में फंसे 41 मजदूरों को सही सलामत बाहर निकाला था। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, पश्चिमी राजस्थान से सटे भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर पाक लगातार इंटरनेशनल नियमों की अनदेखी कर रहा है। बाड़मेर के गडरा इलाके में बॉर्डर के 150 मीटर अंदर पाक ने अवैध निर्माण कर एक बंकर बना दिया है। सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ ने फ्लैग मीटिंग में आपत्ति जताई तो पाकिस्तान ने कहा कि यह टॉयलेट है, जिसके बाद बीएसएफ के आईजी राजकुमार ने बताया कि जीरो लाइन पर निर्माण करना गलत है। दरअसल राजस्थान से लगते कई बॉर्डर इलाकों में पाक रेंजर्स की एक्टिविटी लगातार बढ़ रही है। यानी कि भले ही पाकिस्तान में भूखमरी की स्थिति हो, लेकिन वह अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड साल में 2 बार 10वीं के बोर्ड एग्जाम कराने वाले ड्राफ्ट रेगुलेशन को मंजूरी दे दी है। ड्राफ्ट पर सभी स्टेक होल्डर्स 9 मार्च तक अपना फीडबैक दे सकेंगे। इसके बाद इस पॉलिसी को फाइनल किया जाएगा। ड्राफ्ट नियमों के मुताबिक एग्जाम का पहला फेज 17 फरवरी से 6 मार्च तक चलेगा, जबकि दूसरा फेज 5 मई से 20 मई तक चलेगा। यानी कि सीबीएसई 10वीं की परीक्षा साल में 2 बार करवाएगा। जेईई की तरह 2 बार बोर्ड एग्जाम देना भी ऑप्शनल होगा। यानी कि ऐसे में स्टूडेंट के पास 2-3 ऑप्शंस मौजूद रहेंगे। वह साल में 1 बार भी परीक्षा दे सकता है और दोनों परीक्षा में भी शामिल हो सकता है। अगर किसी सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म न करने वाले छात्र दूसरी परीक्षा में उस विषय को दोबारा दे सकता है। आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से एक और बड़ी खबर, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी कल सदन में फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर उनका अपमान करने व अपशब्द कहने के आरोप लगाए। देवनानी ने कहा कि मैं भी 5 बार से सदन में आया हूं, मैंने कभी ऐसे शब्द नहीं सुने। देवनानी ने कहा, यह सब सुनने के बाद मुझे भी यही लगता है कि डोटासरा विधायक बनने के योग्य भी नहीं है। वैसे आपको बता दूं, पिछले कई दिनों से राजस्थान विधानसभा में इंदिरा गांधी पर सरकार के मंत्री की टिप्पणी के बाद से ही गतिरोध चल रहा है। खैर आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर, राजस्थान सरकार ने राज्य के मंदिरों और पुजारियों के लिए बड़ी घोषणाएं की है। मंदिरों के विकास के लिए 800 करोड़ रुपए से अधिक की राशि दी जाएगी, जबकि पुजारियों के वेतन में लंबे समय के बाद वृद्धि की गई है। राजस्थान विधानसभा में सदन की कार्यवाही के दौरान प्रश्नकाल के दौरान देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने राज्य में मंदिरों के विकास के लिए सरकार की कई योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य के मंदिरों के लिए 101 करोड़ रुपए की घोषणा की है। उन्होंने यह भी बताया कि मंदिरों में कार्यरत पुजारियों के वेतन में वर्षों से कोई वृद्धि नहीं हुई थी, जिसे अब बढ़ाने का फैसला किया गया है। पुजारियों को मंदिर में भोग के लिए अब तक 1500 रुपए दिए जाते थे, जिसे बढ़ाकर सरकार ने 3000 रुपए करने का निर्णय लिया है। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, लखदातार बाबा श्याम का फाल्गुनी लक्खी मेला 28 फरवरी से शुरू हो रहा है। मंदिर में मेले की
तैयारियां चल रही है। श्याम बाबा के दर्शन, वाहनों की पार्किंग और अन्य सुविधाओं को लेकर इस साल अलग से खास इंतजाम किए गए हैं। खाटू श्याम जी रिंगस रोड पर नो व्हीकल जोन है। रिंगस से खाटू तक कारपेट बिछाया जाएगा ताकि भक्तों को नंगे पैर चलने में परेशानी न हो। इसके अलावा पानी, मेडिकल का भी इंतजाम रहेगा। श्रद्धालुओं को गर्मी से बचाने के लिए स्प्रिंकलर सिस्टम लगाए गए हैं। भक्तों को पिछले साल की तरह 14 लाइन से होकर बाबा की चौखट तक पहुंचना होगा। रिंगस से खाटू तक कारपेट बिछाया जाएगा। मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को खाटू धाम पहुंचने के बाद 8 किलोमीटर का सफर पैदल तय करने के बाद बाबा के दर्शन होंगे। आगे बढ़ेंगे। श्री गंगानगर जिले से बड़ी खबर। आवारा सांडों की लड़ाई में ट्रैक्टर ड्राइवर की मौत हो गई। वह अपनी बहू को सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती कराने के बाद बहू के लिए बाजार से फल लेने जा रहा था। हादसा शुक्रवार दोपहर में सादुलपुर बस स्टैंड के पास हुआ। वहां पर मौजूद लोगों ने बताया कि शिवकरण पुत्र गोवर्धन दास सादुल शहर सरकारी हॉस्पिटल से भगत सिंह चौक की ओर जा रहे थे। बीच रास्ते में ही दो सांड लड़ रहे थे। इसी दौरान शिवकरण की तरफ दोनों सांड लड़ते हुए भागे। शिवकरण कुछ समझ पाते इससे पहले ही वह इन सांडों की लड़ाई के चपेट में आ गए थे। एक और बड़ी खबर। वायदा बाजार की तेजी के असर से जयपुर सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड तेजी देखी गई। चांदी 600 रुपए उछलकर एक बार फिर 98,600 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गए और शुद्ध सोना भी 200 रुपए बढ़कर 88,800 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा और 22 कैरेट सोना यानी कि जेवराती सोना भी 200 रुपए तेज होकर 83,600 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। हाजिर बाजार में खरीदारी की रफ्तार सामान्य रूप से चल रही है। आगे बढ़ेंगे। राशन कार्ड से जुड़ी बड़ी खबर है। गिव अप अभियान में 28 फरवरी तक खाद्य सुरक्षा योजना की सूची से नाम हटाए जाने पर अपात्र व्यक्तियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन इसके बावजूद यदि कोई अपात्र व्यक्ति अपना नाम खाद्य सुरक्षा योजना की सूची से नहीं हटाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। यदि 1 मार्च के बाद कोई भी अपात्र व्यक्ति चिन्हित होता है तो उसके खिलाफ वसूली करवाई जाएगी। खाद्य सुरक्षा योजना की सूची में नाम शामिल होने की तिथि से लेकर नाम हटाए जाने की तिथि तक उस व्यक्ति द्वारा उपभोग किए गए खाद्यान्न की मात्रा पर वसूली की जाएगी। यह वसूली 27 रुपए प्रति किलो के हिसाब से होगी। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर। रोडवेज की बसों में अब बिना टिकट यात्रा करना आपको महंगा पड़ सकता है। राजस्थान रोडवेज की बसों में बिना टिकट यात्रा कराने पर सिर्फ परिचालक पर ही नहीं बल्कि यात्रियों पर भी गाज गिरेगी। नए आदेश के अनुसार यदि कोई भी यात्री सफर के दौरान बिना टिकट के मिलता है तो उससे भी 10 गुना जुर्माना वसूला जा सकता है। आगे बढ़ेंगे। मौसम को लेकर भी बड़ी खबर है। प्रदेश में एक बार फिर तापमान में बढ़ोतरी शुरू हो गई है। बड़ी खबर यह है, आज महाशिवरात्रि के दिन मौसम का मिला जुला असर देखने को मिल सकता है। लेकिन अगले दिन यानी कि 27 फरवरी से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा जिसकी वजह से प्रदेश के 7 जिलों में कहीं कहीं पर हल्की बारिश की संभावना है। 27 फरवरी को गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर और भरतपुर में बारिश होने की संभावना जताते हुए इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि इस विक्षोभ का बाकी जिलों में कुछ खास असर नहीं दिखाई देगा। हो सकता है बादल वगैरह छा जाए और कुछ स्थानों पर तेज हवा के साथ आंधी के झोंके देखे जाए। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।